हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के साथ हम किस तरीके से एक प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट्रॉन जेएस का, जो कि है एक नेक्स्ट जेएस एंड इलेक्ट्रॉन जेएस का कॉम्बिनेशन। बेसिकली आप नेक्स्ट जेएस की कोड की मदद से एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। और इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग बनाने वाले इनवॉइस बिल्डर विद द हेल्प ऑफ शॉप रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम कम से कम कोड लिखें और सब कुछ एआई की मदद से ट्राई करें। लेकिन मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आज की डेट में एआई की मदद से आप सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट्रॉन का एक पेज ओपन करके रखा है एंड यहाँ पे इस वाले पेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है एंड ऑल दैट। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे विदाउट अ वाइब कोडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वाइब कोडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, जहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एआई को समझा के हम उससे एक प्रोडक्शन लेवल का सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक एंटी ग्रेविटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता था ताकि आप पूरी स्क्रीन को अच्छी तरीके से देख सके। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फोल्डर्स के अंदर ओपन किया। ये सिंपल एक विजुअल स्टूडियो कोड की तरह काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक चैट विंडो है जो कि हर एक एडिटर के अंदर आई गेस होती है आज की डेट में एटलीस्ट। तो अब यहाँ पे बेसिकली जब भी हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप इस चीज़ को समझे, वाइब कोडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का डिफरेंस क्या है। तो वाइब कोडिंग का मतलब ये है कि आप बस उसको बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए। लेट्स से वी आर मेकिंग इनवॉइस बिल्डर, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि हे आई वांट मेक आई वांट मेक एन इनवॉइस बिल्डर डेस्कटॉप application where I can create invoices for my shop. That's it. तो यहाँ पे ना ही हम उसको कुछ कह रहे हैं, मतलब हम बस उसको बोल रहे हैं कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, ब्ला 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 एंड ऑल दैट। बट अगर हमें टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के साथ जाना है, तो हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये सोच कैसी होगी बेसिकली, अब यहाँ पे मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से काम में लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंटी ग्रेविटी का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और कहूँगा हे रिएक्ट like let's say hey assume you are senior software engineer. Now we are making an software for desktop by using Nextron JS। अब बेसिकली इस लाइन को डालने के बाद वो ये समझेगा कि हाँ, मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ विद द नेक्स्ट्रॉन। बट अब ये नेक्स्ट्रॉन जो है ना, वो काफ़ी फेमस लाइब्रेरी नहीं है, तो इसके अंदर उसको समझ में नहीं आएगा। वो पहले वेब के ऊपर सर्च करेगा, इससे आपके टोकन्स बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम कर लेगा। तो बेहतर ये है आप यहाँ पे जाओ और उसको इस लिंक को कॉपी करो, यहाँ पे जाओ पेस्ट करो, हियर इज रेपो लिंक। अब ये होगा क्या, ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो जाएगा। वो ज़्यादा सर्च करने के चक्कर में नहीं जाएगा, सीधा इसके ऊपर जाएगा, वो समझेगा कि क्या हम बनाने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पे जैसे ये बन रहा है, नेक्स्ट्रॉन अभी ये बना रहा है। तो अब इसके बाद वी आर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर इनवॉइस मेकिंग। सो अब ये समझ रहा है कि हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ जो कि एक इनवॉइस बिल्डर होगा, इसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे एंड ऑल दैट। इनवॉइस मेकिंग, हियर आर वी गोइंग डेप्थ ऑफ फीचर्स इन दिस सॉफ्टवेयर लिस्ट। ओके, तो अब ये होने के बाद हम लेट्स से फीचर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फीचर्स अभी हमने उसको टेक्स्ट टैब बना दिया। ओह सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पर सेंड कर लिया। ओके, तो कंफर्म। ओके, फीचर्स। सो सबसे पहला फीचर ये है, स्टोर कैन पुट इंफॉर्मेशन फर्स्ट आफ्टर स्टार्टिंग द सॉफ्टवेयर where we can take few details. Okay,
सो अब ये हम कह रहे हैं कि यार हाँ ठीक है, मैं स्टोर बनाने की कोशिश, स्टोर जैसे ही स्टोर वाला ओपन करता है हमारे सॉफ्टवेयर को, तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो कुछ डिटेल्स फिलअप करेगा। सो डिटेल्स फिलअप क्या क्या करेगा बेसिकली, लेट्स से शॉप नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, GST, and and others like photo, something like that. um and okay, so now ये वाली चीज, okay, second, uh, after he puts his details, he can see the dashboard. ओके, सो अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, अब हम उसको डैशबोर्ड दिखा रहे हैं, और डैशबोर्ड के अंदर खाली एक फंक्शनलिटी नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इन डैशबोर्ड वी कैन शो हिम अबाउट द how much invoices is we generated, let's say count of invoices, then how much money we got, let's say yeah, we can how much you know, we can say how much tax we got, how much tax we got, and all that, and other counts. Okay, after on the same page I want to show recently created, we can say recently created invoices. Okay, now after login or putting details, every page under we have the sidebar with some options like dashboard, create invoice, previous invoices, settings. In bracket you can say that, where we can update the info, and we can say logout. Okay, here's the feature, right? Okay, now the third feature, which is like create, ये बहुत ही बड़ा फीचर है, create invoice. Okay, create invoice feature. नाउ मैं यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, पहले इसको पूरा का पूरा लाइनअप सेटअप करने देते हैं, और फिर हम इसके अंदर एक एक चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बेसिक कहा इसको कि मुझे एक इनवॉइस बिल्डर ऐप बनाना है जिसके अंदर ये फंक्शनलिटीज़ होगी। नाउ हियर वी आर यूजिंग लोकल स्टोरेज, तो जो भी डेटा होगा वो हम लोकल स्टोरेज के ऊपर रखेंगे, लोकल स्टोरेज फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन। And I want, now here is the important part, I want design, very specifically आपको जाना है लाइट थीम, और आप कहो तो यहाँ पे आप जा सकते हो डार्क थीम एंड ऑल दैट, लाइट डार्क थीम ऑप्शन। अब ये होगा क्या बेसिकली, अब ये कोशिश करेगा कि वो लाइट एंड डार्क थीम दोनों ही पिक कर ले। सो नाउ जैसे आप इस कमांड को आप वहाँ पे पुश करोगे, तो हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा था उसके हिसाब से ये चीज़ों को डेवलप करने शुरू कर देगा। अब यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट सेटअप की बात कर लेते हैं तो वो टाइम लेता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको खुद सेटअप करके सब कुछ चीज़ें दिखा दूँ तो वो काफ़ी जल्दी उसको सर्च कर लेगा, लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे उसको कमांड रन्स के लिए बोलूँ तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। ओके, तो वहाँ पे वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ही क्लियरिफिकेशन से देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें फॉलोअप कर रहा है एंड ऑल दैट। अब जैसे ये सर्चिंग वेब कर रहा है और
चेक कर रहा है कि क्या क्या टेम्पलेट्स इसके लिए अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें उसने जो है रेपो के अंदर से जा कर के ले लिए, जहाँ पे हमने गिटहब का उसको यूआरएल भी दिया था। वो एग्जैक्टली उसी यूआरएल पे गया और वहाँ पर उसने फाइंड आउट कर लिया कि हमको ये चीज़ें डेवलप करनी है। वी कैन बी मोर स्पेसिफिक कि अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक जा सकते हैं कि तुमको टेलवाइंड यूज़ करना है, तुमको टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी चला जाता है और टेलवाइंड को भी ये यूज़ में ले लेता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही में ये जो कॉन्टेक्स्ट है एक, हाँ ठीक है, तो अब ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लान हो गया जो इसने बनाया है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो हम उसको बोलते हैं वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वो फॉलोअप करना जानता है, ठीक है। तो पहले इस प्लान को समझ लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, प्रीमियम इनवॉइस डेस्कटॉप ऐप नेक्स्ट्रॉन, ओके। द प्लान आउटलाइन डेवलप प्रोफेशनल हाईएस्ट ओके नेक्स्ट जेसन इलेक्ट्रॉन जो कि हम चाहते थे। इसके अलावा उसने ये भी परसिस्ट कर लिया कि यहाँ पे हमें खाली लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करना है, कोई और चीज़ नहीं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे डेटा परसिस्टेंस, वी आर यूजिंग अ लोकल स्टोरेज एज रिक्वेस्टेड। दिस माइट बी हिट ब्राउजर लिमिट टू 5 MB, more than 5 MB for a production app with the thousands of invoices. Theme strategy I will be implemented at a custom CSS variable based on the themes, okay. हाँ, तो अब इसको डिपेंडेंसी के लिए मैंने यहाँ पे बोला नहीं था कि लूसिड का रिएक्ट का यूज़ कर लो या फिर कुछ और। ही जस्ट लाइक डूइंग थिंग्स। इसने लूसिड रिएक्ट एंड फ्रेम ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना सही समझा, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे कॉज विंडो इसने ओपन किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसके लिए, खुद के लिए उसने ओपन किया, जहाँ पे वो खुद एनालिसिस कर रहा है कि ये क्या क्या चल रहा है। ये देखिए, ये खुद एनालिसिस भी कर रहा है कि उस रेपो के अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है एंड ऑल दैट। ओके, पर्पज चेंजेस प्रोजेक्ट सेटअप। तो पहले ये इस कमांड को रन करेगा, एग्जाम्पल विद द टाइप स्क्रिप्ट एंड टेलवाइंड CSS एंड ऑल दैट। कन्फिगर करेगा पैकेज.json को, उसके बाद रेंडर के अंदर वो चीज़ें कुछ बनाएगा, कंपोनेंट्स बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें ये इसके प्लान में इसने अभी डाली है। वेरिफिकेशन के लिए, मैनुअल टेस्टिंग के लिए इनिशियली वो रन करके बस देखेगा, वो कुछ हाई एंड लेवल पे वो सर्च नहीं करेगा, ठीक है। अब ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें रन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, प्रोजेक्ट सेटअप्स एंड ऑल दैट, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। बट इसके प्लान में बहुत कुछ है। इसके अलावा एक और फाइल वो जनरेट कर लेता है, इसका नाम है टास्क, जहाँ पे वो एक एक चीज़ को कंप्लीट कर लेता है। मैं खास तौर पे एंटी ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। आपके केस में अगर आप किसी और एडिटर के साथ हो, लेट से विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, तो शायद आप जा सकते हो, आई गेस क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, आप या तो को पायलट के ऊपर आप जा सकते हो। यहाँ पे मैं कोडेक्स एंड को पायलट दोनों का ही कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मेरा टेस्टिंग का एक छोटा सा फोल्डर है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी यहाँ पे सेम चीज़ें डालनी है। मेरे पास जेमा 4B भी है, जो कि ऑफलाइन वर्जन में काफ़ी अच्छा काम कर लेता है कभी कभी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल पॉइंट ऑफ इट, बट कभी कभी अच्छी तरीके से भी काम कर लेता है। मेरे पास कोडेक्स भी है, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इसको चीज़ें बनाने के लिए बोल सकते हैं एंड ऑल दैट। मैं कभी कभी या मैं ज़्यादातर करके इसके अंदर यूज़ नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ी बहुत सी चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। आपके केस में आपको फ्री टू हैंड है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करो, आप एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और हम कोशिश कर लेते हैं कि इसको कम से कम टाइम के अंदर, कम से कम टोकन्स के अंदर ही किस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ों को डेवलप कर पाए। हमारा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट बन चुका है। अब मैं आपको कुछ फाइल्स दिखा देता हूँ, ये जिसने प्रोजेक्ट सेटअप के साथ की हुई है। यहाँ पे पेजेस, यहाँ पे पब्लिक, वो बाय डिफ़ॉल्टली सब कुछ स्ट्रक्चर जो आता है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर अभी भी है। और ये हर एक चीज़ को कर रहा है, एक एक कमांड रन कर रहा है। जैसे जैसे ये एक एक चीज़ को कंप्लीट करेगा, वो लास्ट में ये फाइनल वेरिफिकेशन एंड वॉक थ्रू, जहाँ पे वो खुद एक ब्राउज़र को ओपन करेगा और टेस्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं पॉज कर लेता हूँ इस वीडियो को और इसको कंप्लीट करने देते हैं, ओके। सो नाउ अब इसने बहुत सारी चीज़ें बना दी है, टास्क एंड ऑल दैट, बस इसने वॉक थ्रू नहीं किया। तो हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, हम फटाफट से अपना npm run dev चला लेते हैं, ओके। npm run dev and let's see how our app is actually working. तो come on, let's open this up. Yep, here we go. वो दैट्स क्रेजी राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसने काफ़ी बढ़िया लेवल की चीज़ें यहाँ पे बना दी हैं। लेट्स से द टेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर विल बी 123456789 GST number we can say test 1234567 at post here I am testing, okay, great, get started.
वो दैट्स ग्रेट। साइड बार ऑल्सो लुक्स प्रीटी डिसेंट। तो अभी ये बहुत ही डिसेंट लेवल पे बन चुका है, लेकिन इसने जो कमाल किया हमारे पहले प्रॉम्प्ट के अंदर, काफ़ी काफ़ी हद तक बढ़िया चीज़ है। ओके, तो जैसे अभी मुझे कुछ फीचर्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको किस तरीके से प्रोडक्शन लेवल की ऐप के बारे में इसको बनाऊँ। तो बेसिक सी चीज़ है, मैं यहाँ पे उसको थोड़ा साइड बार इम्प्रूव करने के लिए बोल सकता हूँ। तो लेट्स से वी कैन गो विथ इम्प्रूवमेंट्स। ओके, आई वांट sidebar also with same theme. Here, after creating any invoices, I want to download it as PDF in my system. Also, there needs to be an button for printing. After that, yeah, we can take those invoices, histories, settings, and all that. Appearance security is not working, so we can say that in settings, our appearance and security is not workable. Please at least make it workable or remove it. ओके, तो जैसे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर हमको पूरा का पूरा स्पेसिफिकली इसके साथ जाना पड़ता है, आप वैसे भी इसके साथ जा सकते हो एंड ऑल दैट। ओके, या बिजनेस लोगोस, इनवॉइसेस एंड ऑल दैट, we can improve it here as GST rates. Okay, okay, yeah, let's go with the light mode and dark mode. Yeah, looks great, right? Pretty much decently performed. Yeah, तो अब इसको हमने कहा है और इसने आई गेस या टेलवान सीएसएस का इस्तेमाल किया है। लेट मी चेक। yes, it is he is actually using it. No, he is not using the टेलवान CSS, I guess he is using something kind of class or something. Yeah, the different styles of it. तो इसने कुछ अलग फ्रेमवर्क को यूज़ किया। या lucid react for direct components and framework motion for the design purpose. Okay, we can go with few loading animations while generating the PDF of invoice. या ठीक है, अब हमने इसको थोड़ी बहुत सी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए बोला है। ये कर सकता है, इसके अंदर कोई ऐसा हार्श लेवल की कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है। ये बस अब खुद को एनालिसिस करेगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ पे नहीं काम कर रही है। PDF, HTML2 जैसे आप देख पा रहे हो कि ये अब खुद कुछ लाइब्रेरीज को बनाएगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको स्टॉप कर लेता हूँ, बिकॉज ये हर बार एक कोड को चेंज करेगा एंड ऑल ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें करेगा। लेकिन एक चीज़ ये, कॉन्टेक्स्ट API के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक जाने से आप अपने टोकन्स भी बचा सकते हो, अपना स्पीड भी इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप भी कर सकते हो। दिस इज़ अमेजिंग, राइट? और यहाँ पे जब भी आप इस चीज़ को देख रहे हो, मैं काफ़ी छोटा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ जो कि जेमिनी 3 फ्लैश। जेमिनी 3 उससे थोड़ा ऊपर है, जेमिनी 3.1 हायर साइड पे है, क्लॉड है, क्लॉड ओपस है, GPT है, चैट GPT वाला। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए प्रेजेंट है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो बनता है कि वहाँ पे आप लोग थोड़े हायर लेवल के मॉडल्स का यूज़ करो। कॉम्प्लेक्स टास्क यहाँ पे सिंपली इसको आप डिवाइड करो बैकएंड के साथ, सर्वर्स के साथ, और इन सभी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करना है। बहुत सारा एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जिसको आपको इसके अंदर डालना है एंड ऑल दैट। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से इसके साथ साथ आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करनी है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है तो उसके साथ भी आपको प्रो मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो समझना पड़ेगा कि फ्रंट एंड के अंदर क्या होना चाहिए, बैक एंड के अंदर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग बस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम खाली 2 प्रॉम्प्ट्स में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से ये हो सकती है। अब ये इन्वॉइसेस डॉक्यूमेंट्स को रेडी भी कर रहा है, किस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी एंड ऑल दैट।
यू नो दैट्स अ क्रेजी पार्ट राइट। अगर इस चीज़ को मैं बनाने के लिए ट्यूटोरियल बनाता तो शायद 1-2 घंटा लग जाता ट्यूटोरियल के अंदर ही हर एक चीज़ को डिटेल में बताने के लिए। लेकिन हाँ, वो जो कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बना रहा है। जैसे मुझे अभी थोड़ा बहुत सा चेंज चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इसको अलग नाम से ये करूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे पैकेटाइजेशन के अंदर जाना है, यहाँ पे जो उसने नाम लिखा है उसको बदलना है, ये वाला, ये नाम हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत सी चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना और उसको बताना कि मुझे ये नाम चाहिए, वो नाम चाहिए, वो हो सकता है कि ज़्यादा टोकन्स ले ले, कंजम्पशन उसका ज़्यादा हो। आप उसको थोड़े टोकन्स के अंदर किस तरीके से काम में ले सकते हो ये आपको देखना है। दूसरी चीज़, अगर आप एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मॉडल्स के अंदर आपको थोड़े बहुत से लिमिटेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने अभी मैंने कुछ कुछ देर से इसको यूज़ करा हो जेमिनी 3 फ्लैश को, तो मेरा जो है वो थोड़ा 80% ही बचा हुआ है यार, ये हो रहा है। 2 घंटे में ये रिफ्रेश हो जाएगा। बाकी का जो क्लाउड ओपस है या फिर जेमिनी 3 प्रो है वो रिफ्रेश नहीं होता, ट्रस्ट मी। ये बस थोड़ा ग्लिच है, लेकिन ये हर एक वीक में एक बार ही रिफ्रेश हो जाता है। तो आपको जो मॉडल्स आप यूज़ कर रहे हो, पेड प्लान है, फ्री प्लान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। ठीक है, अब इसका ये वॉक थ्रू बन चुका है, आई गेस इसने ये चीज़ें बना ली हैं। अब ये हमको बोलेगा कि ये टेस्ट करने के लिए ये कुछ चीज़ें बोल रहा है। ओके, लेट्स गो विथ npm run dev अगेन। ठीक है, अब जैसे हमने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल किया था, तो देख सकते हो कि यहाँ पे उसके पास पहले से कुछ डेटा है जिससे हमें बार बार इसको लॉग इन लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट इनवॉइसेस, हिस्ट्री, सेटिंग्स, लेट टेस्ट इट आउट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, फ़ोन नंबर लिख देते हैं 1234567890 एंड यप, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट, क्वांटिटी, रेट, लेट्स से 200 रुपीज़, अमाउंट, oops, yeah, quantity, we can increase, oh, it's minus, so that's the glitch, right? Okay, let's solve this glitch. In the create invoice section, in this create invoice section, यहाँ पे एक और चीज़ है। अगर आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। Here we have a small problem in item and services where we can able to put minus values, which is totally wrong. So fix that issue in whole creation of invoice. ओके, तो ये एक स्मॉल, अब इससे होगा क्या, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो पेज है वो हमने इसको डायरेक्टली दे दिया, तो अब ये बेसिकली उसको पता है कि कहाँ पे जाके क्या एडिट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको बस बताता कि हाँ क्रिएट इनवॉइस के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको ये सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर जाओ, ये टोकन ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। इससे बेहतर है कि आप उसको डायरेक्टली ये दो। अब इसने देख कितनी फास्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपके सामने, मैंने आपको दिखा दिया। सो create.txt फाइल है, उसको पता है कि कौन सी फाइल मॉडिफाई करनी है एंड ऑल दैट। अब इसको अगर मैं माइनस माइनस लेके जाने की कोशिश करूँ, ये देखिए हो नहीं रहा। यहाँ पे अगर मैं माइनस भी लिखूँ तो माइनस भी नहीं हो रहा, मिनिमम 1 होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे जनरेट इनवॉइस के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैं रिसेंट इनवॉइसेस के ऊपर जाता हूँ, एक्शंस के अंदर। अब ये एक्शंस के अंदर काम नहीं कर रहा है। ओके, मैंने इनवॉइस जनरेट कर लिया, बट जैसे मैं हिस्ट्री या फिर डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ, ओके, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, फेल टू जनरेट प्लीज ट्राई अगेन। सो इफ़ आई जस्ट, अब ये इशू है, मैं इसको ये कर लेता हूँ और इसको दे देता हूँ while downloading invoice I am getting this error। ठीक है, अब ये इसको अंडरस्टैंड कर लेगा, तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, या add image does not support file or something। ओके, प्रिंट। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ये प्रिंट हो रहा है, प्रिंट का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे PDF एंड यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं PDF। ओके, एंड लेट्स सेव दिस फाइल, अलाउ, एंड yeah, I will just make, so there we go, we have this amazing invoice ready for this। that is completely fine। अब इसको थोड़ा प्रोडक्शन लेवल की अगर हम बात करें,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन लेवल की बात करूँ तो इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक हे नाउ while building invoice, let store manager select multiple templates। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्शन लेवल की बात करें हो, जो एक ही सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल शॉप्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो उनके पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। यू नो he is going always allow and all that, he just trying to get more informations about the professional invoices and all that, let him do that, okay। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोडक्शन लेवल की बात करें तो उसको इम्प्रूव करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो उसको इम्प्रूव होने दो। हाँ, उसके ओके, तब तक के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं डाउनलोडिंग का इशू। या दैट्स कम्प्लीटली लाइक क्रेजी मैन, इट्स टोटल क्रेजी, राइट। आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका सर्चिंग भी चल रहा है। तो लेट्स ओपन दिस अप हियर, वी कांट ओपन दिस। तो यहाँ पे वही है, वही सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस ये डाउनलोड हो रहा है अभी के लिए। तो उसका जो एरर है वो भी उसने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे डिलीट की भी फंक्शनलिटी, तो आप डिलीट भी कर सकते हो सेटिंग्स के अंदर जा करके, डेटा एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, क्लियर ऑल लोकल जोन्स, अपीयरेंस, ओके, इंडिगो रोज, ओह दैट्स टू क्रेजी, राइट। ये भी उसने बना दिया, काफ़ी बढ़िया। मैंने इसको बोला भी नहीं था कि ये चीज़ें बनाओ, लेकिन फिर भी ये बना रहा है। ठीक है, तो हमारा एक इनवॉइस बिल्डर था जो हमने बना लिया। अब ये सर्चिंग के ऊपर है कि किस तरीके से वो अलग अलग टेम्पलेट्स को बना रहा है। इनवॉइस लेट्स स्टोर मैनेजर सिलेक्ट मल्टीपल टेम्पलेट्स, ओके। सो मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियरिफाई कर देता हूँ इसको, ओके। हियर while building, while creating invoice, I want that user to select and design from multiple invoice templates so that they so that we can so that we need to put multiple templates design, okay। so जो पहला वाला था वो मोस्टली ऐसा लग रहा था कि वो सर्चिंग करेगा कि टेम्पलेट क्या है बेसिकली एंड ऑल दैट। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि अब ये थोड़ा सा मैंने प्रॉम्प्ट बदल के इसको दिया तो वो समझ गया। तो AI इज़ ऑलवेज नॉट दी अज्यूमिंग थिंग, लाइक आप हर बार उसको अज्यूम करके नहीं लेके चल सकते, आपको हर बार उसको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, किस तरीके से काम करेगा एंड ऑल दैट। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान चेक कर लेते हैं। ओके, टेम्पलेट स्ट्रेटजी सपोज क्लासिक, मॉडर्न, मिनिमल। तो ठीक है, इसने 3 टेम्पलेट्स के बारे में सीखा। तो कौन सा टेम्पलेट होना चाहिए, सेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इज़ अ फंक्शनल, ओके। मल्टीपल, मॉडर्न टेम्पलेट, मिनिमल टेम्पलेट, ये इसने अलग अलग फाइल्स को बना दिया। अब ये इसको डेवलप कर रहा है कि किस तरीके से टेम्पलेट्स काम में लिए जा सकते हैं ऑल दैट, ठीक है। तो जो ज़्यादा ये ना हो इसलिए मैं यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट ही कर लेता हूँ। ओके, सो डिलीट फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो, बट इसको वर्क करना चाहिए था, दैट्स ओके, ठीक है। इनफैक्टर, रिफैक्टरिंग टास्क एंड ऑल दैट, थिंकिंग इज मॉडर्न टेम्पलेट, ओके। तो वो 3 फाइल्स बनाने के चक्कर में वो पहला है मॉडर्न, मिनिमल एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट, बेसिक समथिंग। अब जैसे ही वो बना लेता है वो चीज़ें, मिनिमल टेम्पलेट, ठीक है, वो बना रहा है टेम्पलेट्स, मिनिमल, मॉडर्न, 2 ही टेम्पलेट्स बना रहा है। ये क्लासिक टेम्पलेट भी है ना, या वो क्लासिक टेम्पलेट भी बना रहा है, क्रिएशन, ओके। तो 3 टेम्पलेट्स उसने बना दिए और वो अब इसको अटैच करेगा हमारे इस प्रोडक्ट के साथ, एंड दैट्स इट, दैट्स ग्रेट, राइट। he is cool, he's trying to make it, but just how he is going to attach it to the main thing, right। अब देखो यहाँ पे ना किसी भी लैंग्वेज का बैरियर रहा नहीं है आज के डेट में। आप इसके साथ MongoDB यूज़ कर लो, आप इसके साथ PostgreSQL यूज़ करो, इट डजेंट मैटर। इनफैक्ट ये होने के बाद हम इसको एक कमांड भी देके बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, तूने अब सब कुछ बना लिया, आई वांट टू विंडोज़ फाइल,
तो वो ये भी बना के दे देगा कि .exe फाइल बना के दे देगा, जो कि हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाल करके यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये बहुत ही हाई लेवल एंड बेस्ट चीज़ है कि आप एक आधे घंटे के अंदर इस चीज़ को पूरा का पूरा बना रहे हो और enjoy कर रहे हो। That's totally great, right? Okay, agent cannot edit to, don't worry, he will just edit it. Okay, walk through and all that. Yeah, I can see that there are multiple errors in these files. So अभी इस तरीके से अगर आप फेसेस कर रहे हो, आप दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे दो I found few errors, please check. And then what he will do, he will just go through these files and finding out what exactly the error are, right? यहाँ पे specifically हम लोग जा सकते हैं, yeah, he can solve it, you can see। अगर मैं create के अंदर जाऊँ तो अब ये errors को भी solve कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। Okay, let's try test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 dashes and all that। Okay, उसको आप फिक्स कर लेना। क्वांटिटी let's say 10 and the rate will be like 10। okay, so 99, that's okay। let's go with the modern and we will create on generate। what we will do is we will just go on to the history and you can just download it here, save it and let's open this up। yeah, अब मॉडर्न वाला थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है इस तरीके से कुछ, राइट। अब इसको और भी टेम्पलेट बनने के लिए बोल सकते हैं, जैसे लाइक आप ट्राई कर सकते हो इसके साथ साथ मॉडर्न टेम्पलेट्स के अंदर भी आप उसको आइकन्स के फॉर्म में दिखा सकते हो। आइकन के फॉर्म में वो सिलेक्ट करेगा और फिर उसके साथ उस चीज़ को बनाएगा एंड ऑल दैट। आप बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ट्राई आउट कर सकते हो, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। सारे के सारे जो प्रॉम्प्ट्स है वो भी मैं आपको इसी फाइल के साथ देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे readme.md के अंदर। आप चाहो तो उन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जितना अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो कुछ भी, वी कैन जस्ट कनेक्ट विथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।